ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। सर अपने वैल्यूएबल टाइम जो टाइम कट के आए हैं साढ़े सारे वास्ते सानू बड़े वैल्यूएबल सजेशन भी दिते हैं। आई होप कि सारी सीए फैटर्निटी एंड एडवोकेट फैटर्निटी है उन्होंने सजेशन में एक्सेप्ट करेगी और गवर्नमेंट और टैक्स कलैक्शन भी वो बेनीफिट आएगा एंड असैसिस को भी वो बेनीफिट जरूर आएगा। हाँ श्योर, साडी डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि जदों जदों भी जरूरत पैंदी है असीं असैसिस नूं अवेयर करने वास्ते ऐसे प्रोग्राम करते रहांगे। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? यस जरूर जाएगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਏ ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੈਸਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਰਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ हैं द पब्लिक विल बी बेनिफिटेड। ये CBDT की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई स्कीम आई है, विवाद से विश्वास स्कीम 2024। इसमें टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, उसकी किसी भी साल में कोई एडिशन हुई है जो उसने डिस्प्यूट की हुई है उसको वो सेटल कर सकता है सिर्फ टैक्स पे करके। ना उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना है, ना उसको पेनल्टी पे करनी है और उसको प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी मिलेगी। 31 दिसंबर तक अगर वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है तो उसको सिर्फ 100% ऑफ द टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 31 दिसंबर के बाद करता है तो 110% पे करना पड़ेगा। जी सर, हमारे आप जैसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोगों के वर्ड करने पर तो आपने लिखा है कि सेल्फ टैक्स है, एडवांस टैक्स, हाँ, इनकी जानकारी लें। हाँ, कुछ महीनों पहले मोदी जी के भाषण में सुना था जी, उन्होंने कहा था कि आज भी लाखों करोड़ों लोग विदेश जाते हैं लेकिन टैक्स भरने की जो बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है। जो आपने भी जो आपका टारगेट राजपुरा में इतना बताओ, राजपुरा में कितना टारगेट है इनकम टैक्स जमा करने का, कितने अभी तक जमा किए हैं, कितना मेहनत चल रहे हैं आप? देखिए अभी तो राजपुरा का हमारा नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। बजट टारगेट कितना है? नेगेटिव अपना बजट टारगेट था। यहाँ टारगेट कितना शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता पॉजिटिव होना? पॉजिटिव होना नॉर्मली दिसंबर से शुरू होता है, क्योंकि अमाउंट जीरो से ही पॉजिटिव होगा। अभी तो 20 लाख हम नेगेटिव में हैं, हमने रिफंड ज़्यादा दिए हुए हैं, टैक्स कम आया है। 20 लाख कम, 20 लाख कम टैक्स है। हाँ, टारगेट राजपुरे कितना है? राजपुरे का टारगेट अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ है। 10 करोड़ है। हाँ, तो ये 10 करोड़ हमें 3-4 महीने में चाहिए। सर आए मतलब कितने इकट्ठा हुआ पड़ा, मतलब फंड कितना इकट्ठा हुआ, मतलब जो आप 10 करोड़ तो वो कह रहे हैं ना टारगेट है। देखिए ऐसे अभी तक राजपुरा से 30 करोड़ रुपया हमें टैक्स आया है और उसके बदले हमने 31 करोड़ रुपए के रिफंड दे दिए हैं। तो फिर तो आप घाटे में चल रहे हैं। मैं तो अभी तो नेगेटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? हम आप लोगों से मिल रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। यही मैंने आपको बताया था कि एडवांस टैक्स होता है जो साल के विद इन फाइनेंशियल ईयर ही पे किया जाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है जो हम रिटर्न भरने के टाइम पे करते हैं आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
अगर सभी लोग एडवांस टैक्स टाइम से भरेंगे तो हम लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनका तो आपके पास उनका TDS कट जाता है, कंट्रोल आप बढ़ काट लेते हैं, उसका TDS कट जाता है, बट वो हमारे अलग से एक ऑफिस है उसके हेड में चला सर, जाता है। अगर ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें सही ना हो पाई तो डिपार्टमेंट उसके बाद क्या कार्रवाई करता है सर? देखिए, वो डिपार्टमेंट के अपने वो हैं जी, हमारे रूल्स हैं, हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, सर्वे भी करते हैं, इनकम टैक्स रेड भी होती है, उसके लिए अलग से हमारे क्या प्रोविजन कहना है। चाहेंगे सर आप जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं या आज ये सारे आए? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपना टैक्स टाइम से पे कीजिए, इसको डिले ना कीजिए और जितना टैक्स बनता है उतना पे कीजिए। आप इन सभी झमेलों से बचो, स्क्रूटनी से बचोगे, सर्वे से बचोगे, रेड से बचोगे अगर आप टाइमली टैक्स पे करोगे और पूरा टैक्स पे। ये जो व्यापारी लोग हैं, चाहे राजपुरी को चाहे पटियाले को, उनमें अभी टैक्स भरने की अभी प्रवृत्ति नहीं आई है क्या? देखिए टैक्स भरने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं व्यापारी थोड़ा सा डेफर कर लेता है कि चलो टैक्स बाद में पे कर देंगे, पहले मैं और खर्चा कर लूँ अपना। ठीक है, चेंज बहुत आई है। देखिए, हमारा ऑल इंडिया का बजट बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल इंडिया ग्रोथ है जो टैक्स पेमेंट में वो हमारी प्रोजेक्शन से ऊपर चल रही है। तो ये यही दर्शाता है कि व्यापारी लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पे कर रहे। तो फिर माइनस में इतने क्यों है? 30 करोड़ का टारगेट था अभी तक। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो डेफर कर रहे हैं आपका अपना टैक्स, लेट भर रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो राजपुरा के टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सही तरीके से समझा नहीं समझा नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तो एसएससी को काउंसिल ही कर सकते हैं, अब टैक्स तो एसएससी को पे करना है। तो हम तो यही बता रहे हैं कि आप इंटरेस्ट से बचो, ठीक है, टाइमली टैक्स पे करो और कोई भी पैनल प्रोविजन से आप बचोगे। आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है, एक एक व्यापारियों के छोटे से बड़े बड़ रिकॉर्ड है, तो उसके यहाँ सीधा नोटिस जाता है या नहीं? देखिए, उसमें ऐसा है कि हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हमारे पास वो भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी को नोटिस देंगे। उसके लिए हमारा सिस्टम है, रिस्क एनालिसिस सिस्टम बना हुआ है, तो वो हम करते हैं कार्रवाई, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। कार्रवाई से बचना चाहिए, ठीक है, तो टैक्स आप टाइम से। जी, आप कई बार रेड्स करते हैं किसी कंपनी फॉर्म पे, तो वो किस बेसिस पे करते हैं आप? देखिए, रेड विंग का एक अपना प्रोसीजर है, वो एक विंग अलग होता है, उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सेक्टर के कहने से चलता है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उनके अलग अलग तरीके हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, कहाँ उसका कितनी कमी है अकाउंट्स में। डिपार्टमेंट के अपने सिस्टम है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हमारा उसका अलग से विंग है, वो उसको प्रोसेस करता है। किसी भी उसके एसएससी के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई उसने बड़ा सा वो इवेजन किया है, कुछ उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका अपना तरीका है, तो वो एनालिसिस करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर के उससे होता है, वो अपना डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। हैवी अमाउंट छुपा लेते हैं? कुछ भी हो सकता है, हैवी अमाउंट छुपाते हैं, 2 नंबर में करते हैं, अकाउंट्स में नहीं करते हैं। ऐसे फर्मों का राजपुरा में पता है अभी जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, और आज तक भी इनकम टैक्स वाले उनको कुछ नहीं कहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स वालों ने नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स वालों की निगाह में हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। जो चीज़ हमारे निगाह में आती है उसके लिए जरूर कार्रवाई होती है, ठीक है ना, पर हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, ठीक है। एडवोकेट्स यूनियंस हैं, सीए यूनियंस हैं, तो इनकी कोऑपरेशन पूरा होता है आपके पास? हाँ, इनकी कोऑपरेशन हमें मिलती है। ये अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं? देखिए, इनका काम यही है, क्लाइंट को बचाना भी है, टैक्स पे भी करवाना है, दोनों तरफ से है, ठीक है। हाँ जी, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ तो जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। मैं उन्होंने क्वेश्चन का जवाब भी दे देता है ना। तो नेगेटिव आप पूछ रहे थे ना, तो वो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है रिटर्न्स की, जो पिछले साल फाइल हुई है ना, वो सारी प्रोसेसिंग जो सीपीसी में होती है उसकी वो अक्टूबर या नवंबर में होता है। तो रिफंड जो भी इशू होने हैं वो उस महीने में चले जाते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाता है एक बार। पर अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च तक जाएगा, वो दोबारा अब रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा मार्च में। फिर वो उम्मीद करते हैं कि आपको टारगेट पूरा हो जाएगा? हम उम्मीद भी करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट भी इसलिए करने आए हैं कि जो 10 करोड़ का टारगेट है वो पूरा भी होगा और उससे एक्सीड भी होगा, जैसे पहले होता है। तो सीए साहब का वो मान के ना, हमारी सीधी बात डिपार्टमेंट से बातचीत तो है नहीं, ये अपने क्लाइंट को कहेंगे यार फटाफट टैक्स। हाँ जी, नहीं, वो मीडिया के माध्यम से हमारी सारी जनरल पब्लिक को अपील है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के एक्शन से बचें और अपने से जो भी अपना टैक्स बनता है वो टाइमली जमा कराएं।